तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेथ के बारे में। तो डेथ की अगर डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, डेथ में बी डिफाइंड एज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम ऑफ बॉडी कॉल्ड ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। यानी कि क्या है, जो हमारे तीन ट्राइपॉड कहे गए लाइफ का, उनका क्या होना, इरिवर्सिबल सिसेशन होना, परमानेंट सिसेशन होना, यानी कि परमानेंट स्टॉपेज होना, वो कहलाता है हमारा डेथ। तो कौन से ऐसे तीन ट्राइपॉड कहे गए हैं लाइफ के? तो सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और थर्ड वन इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डेथ क्या होती है? परमानेंट एंडिंग होती है आपके वाइटल प्रोसेसेस की इन अ सेल और टिश्यू। अब ये जो हमारी डेथ होती है वो बेसिकली दो टाइप की डेथ होती है। सबसे पहले होती है सोमैटिक डेथ एंड सेकंड वन इज योर मॉलिक्यूलर डेथ। तो सोमैटिक डेथ के बारे में अगर बात की जाए, डिफाइंड एज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ एक्शन ऑफ लंग, हार्ट एंड ब्रेन। जब आपके हार्ट, लंग्स और ब्रेन, यानी कि जो आपके ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है, वो पूरी तरह अपना काम करना बंद कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सोमैटिक डेथ। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ के बारे में, तो डेथ ऑफ इंडिविजुअल सेल ऑफ द बॉडी विच टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम ऑफ सोमैटिक डेथ। मतलब सोमैटिक डेथ के कुछ देर बाद क्या होता है, जब आपका पूरा बॉडी का हर एक सेल की डेथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने भी बताया क्या होना, डेथ क्या है? सीसेशन होना किसका? नर्वस सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग का सीसेशन होगा तो क्या मिलेगा? वहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का एब्सेंस होगा, ठीक है, एब्सेंस होगा ब्रीदिंग साउंड का। ऑन जब आप ऑस्कल्ट की टेक करोगे तो वहाँ पे आपको ब्रीदिंग साउंड देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेसेशन ऑफ कार्डियक एक्शंस, तो वहाँ पे क्या होगा? पल्स का एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड, या आप ईसीजी कराओगे तो वो आपकी जो ईसीजी होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, वो फ्लैट होगा। अगर हम बात करते हैं सेसेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी के बारे में, क्या हमें पता किस तरह से चलेगा कि उसका जो ब्रेन हो चुका है वो स्टॉप हो चुका है? तो क्या होगा, जो आपके पिपल हैं वो डायलेटेड मिलेंगे, जो आपके आइज में पिपल होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी लाइट, जब आप उनकी लाइट को क्या करोगे, आई पे रिफ्लेक्ट करना चाहोगे तो वो किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं देंगे। साथ साथ क्या होगा, जो आपके मोटर रेस्पॉन्सेज हैं, ये जो आपके क्रेनियल नर्व हैं, वो भी वहाँ पे आपको एब्सेंट देखने को मिलेंगे, कोई भी पेन का स्टिमुलाई नहीं होगा, और आपके जो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेज हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेथ के बारे में। जैसे मैंने भी बताया, जो आपके तीन ट्राइपॉड कहे गए, आपका लंग्स, आपका हार्ट और आपका ब्रेन। तो इसमें बेसिकली किसकी वजह से डेथ कॉज हो रही है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: सिनकॉप, एस्फेक्सिया एंड कोमा। तो सिनकॉप के बारे में अगर बात की जाए, तो फेलियर होना, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से डेथ होती है, उसको हम कहते हैं सिनकॉप। सिनकॉप डेथ रिजल्ट फ्रॉम स्टॉपेज ऑफ हार्ट एक्शन। अगर हम एक्सफेक्सिया के बारे में बात करते हैं, तो एक्सफेक्सिया क्या होता है? जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर होने की वजह से डेथ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सफेक्सिया। कंडीशन अराइजिंग व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस और डेथ, सफोकेशन। ठीक है, जो क्या होना, ऑक्सीजन की लैक की वजह से क्या होता है, जब आपकी बॉडी, आप कैसे हो जाते हैं? अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सफोकेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो डेथ होती है उसको हम कहते हैं एस्फेक्सिया। कोमा किसको कहते हैं? जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी है उसका फेलियर होना, वो कहलाता है हमारा कोमा। कोमा ये क्या होती है? स्टेट होती है प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस की, जिसमें पर्सन क्या करता है, किसी भी जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके थ्रू रेस्पॉन्ड करने में कैपेबल नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली टू फील पेनफुल स्टिमुलाई, लाइट और साउंड, लाइक अ नॉर्मल वे स्लीप साइकिल एंड डजंट इनिशिएट वॉलंटरी एक्शन। ना ही उसमें कोई वॉलंटरी एक्शन देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए कि वहाँ पे नेचर कौन सा है या मोड ऑफ डेथ कौन सा है, तो वहाँ पे तीन टाइप के डेथ बताए गए: नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ और आपकी एक्सीडेंटल डेथ। डेथ के साइंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस ऑफ डेथ। तो इसमें तीन टाइप के साइन देखने को मिलते हैं। पहला है इमीडिएट साइन, दूसरा अर्ली साइन और तीसरा होता है लेट साइन। इमीडिएट साइन जो 12 घंटे के डेथ की, जब डेथ हुई उसके 12 घंटे के अंदर अंदर जो साइंस देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके इमीडिएट साइन। 12 से 24 घंटे के बीच में जो साइंस देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके अर्ली साइन, और जो 24 घंटे बीत जाने के बाद डेथ में साइंस देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके लेट साइन। तो अगर हम इमीडिएट साइंस की बात करते हैं, तो इमीडिएट साइंस में क्या होता है? एब्सोल्यूट सेसेशन हो जाता है आपका सर्कुलेशन फॉर मोर देन 5 मिनट। अगर आपका 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का सेसेशन हो चुका है, तो आप समझ सकते हो क्या है, वहाँ पे डेथ हो चुकी है, यानी कि वो क्या है, एक इमीडिएट साइन है आपकी डेथ का। तो यहाँ पे इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके दो मेथड बताए गए हैं। सबसे पहला कि भाई ऑस्कल्टेशन करोगे, जब आप क्या करोगे, वहाँ पे पल्स चेक करना चाहोगे, तो वहाँ पे पल्स क्या होगी, एब्सेंस होगी, या वहाँ पे हार्ट साउंड एब्सेंस होगा, ठीक है। इस दूसरा मेथड है मैग्नेट टेस्ट। मैग्नेट टेस्ट में क्या करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा, जब आप अपनी अंगुली के ऊपर कोई भी एक धागा वगैरह बांधते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइगेचर वगैरह बांधते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे या तो आपको नीला पड़ जाता है वहाँ से, या फिर क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन जब जो हमारा जिस पेशेंट की डेथ हो चुकी है, जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। आप वहाँ पे जो आपका धागा वगैरह, थ्रेड वगैरह जो आप बांधोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ पे ना तो किसी तरीके का आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ना ही वहाँ पे किसी तरीके का ब्लू मार्क वगैरह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है डायफेनस टेस्ट। डायफेनस टेस्ट में आपने देखा होगा, जब आप क्या करते हो, अपनी जो पाम है, ठीक है, ये आपकी पाम है,
और जब आप इस पे टॉर्च मारते हो तो आपको क्या दिखता है, अब रेड रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो वो किसको डिनोट करता है कि आपका जो ब्लड है वो पूरी तरह सर्कुलेट हो रहा है। तो वेब ऑन फिंगर्स इन अ लिविंग पर्सन अपीयर्स, ठीक है। जब आप लिविंग पर्सन में देखते हो टॉर्च लगा के, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे वेब जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो बहुत ज़्यादा डल होगा या वो कैसा होगा, येलो कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जब देखते हो तो आपको कैसा मिलता है, स्कारलेट रेड कलर का मिलता है। इसके बाद है अर्ली साइन ऑफ डेथ। अर्ली साइंस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंजेस इन आईज। आईज में चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। आई का लस्टर जो है वो लॉस्ट हो चुका होता है, आई बॉल का जो टेंशन है वो लॉस्ट हो चुका है, कॉर्निया कैसा हो जाता है आपका, हार्ड हो जाता है और ओपेक हो जाते हैं। चेंजेस अगर स्किन की बात की जाए तो स्किन भी अपना लस्टर लॉस कर देती है, अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर देती है, कलर लॉस कर देती है और कैसी हो जाती है, पेल कलर हो जाता है आपकी स्किन का। अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड कूलिंग ऑफ अ बॉडी, बॉडी टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है वहाँ पे धीरे धीरे 0.4 डिग्री सेल्सियस पर आवर की उससे जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिटी के बारे में। पोस्टमार्टम कैलोरिटी क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि पोस्टमार्टम कैलोरिटी क्या होती है। आपको पता है डेथ के बाद, मैंने बताया जब जो आपका अर्ली साइन ऑफ डेथ है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे 0.4 डिग्री सेल्सियस पर आवर के अकॉर्डिंग क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम कैलोरिटी में क्या होता है, जब आपकी डेथ होती है, ठीक है, उसके जस्ट बाद की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे ही आपकी डेथ होती है उसमें क्या होता है, तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो कम होने की बजाय क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, और बहुत तेज़ी से धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और ये कब तक देखने को मिलता है, 1 से 2 घंटे तक अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे किसके साइंस बताया, ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है, टेटनस में देखने को मिलता है, इंजरी हुई है किसी नर्वस सिस्टम में वो देखने को मिलता है, ठीक है, या जो आपका स्टायरोकाइन पॉइजनिंग है उसमें आपको देखने को मिल जाती है पोस्टमार्टम कैलोरिटी। इसके बाद है पोस्टमार्टम स्ट्रेन। पोस्टमार्टम स्ट्रेन क्या है, पर्पल डिस्कलरेशन अपीयरिंग विद इन 30 मिनट्स टू 2 आवर। क्या होता है, जो आपकी डेथ के बाद क्या होता है, पर्पल कलर डिस्कलरेशन हो जाना, ठीक है, अपीयर होना उसका 30 मिनट से 2 घंटे तक, ठीक है, डेथ के बाद। जिसकी वजह से वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल मोमेंट ऑफ ब्लड विद इन द वेसल्स। अगर हम बात करते हैं कि भाई देखो डेथ के टाइम पे जो आपका एक यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि कैसे डेथ हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर डेथ एस्फेक्सिया के थ्रू हुई है तो आपका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ब्लूइश या वायलेट या पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। और बेसिकली अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से वहाँ पे डेथ कॉज हुई तो उसमें कैसा देखने को मिलता है, चेरी रेड कलर का वहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कैडेवरिक स्पाज्म के बारे में, ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम स्पाज्म, ठीक है। मतलब पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ, ठीक है। आफ्टर डेथ जो स्पाज्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैडेवरिक स्पाज्म कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस राइगर, catalytic rigidity or instantaneous rigidity is a rare form of muscular stiffness that occur at the moment of death and persist into the period of rigor mortis। तो मतलब क्या होता है, जो आपका डेथ के बाद, ठीक है, क्या होता है, जो आपकी इंस्टेंटेनियस रिजिडिटी है, ठीक है, मस्कुलर मसल्स क्या हो जाती है जिसमें स्टिफ्ट हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं, ठीक है। और कब से, जब आपका डेथ हुई है उसके बाद कब तक, राइगर मॉर्टिस के पीरियड तक, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैडेवरिक स्पैज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिपेंडेबल साइन होता है, ठीक है, डेथ का। वो बताता है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि टाइम क्या था डेथ का, मोड क्या था, ठीक है। और हमें क्या बताता है कि पोजीशन बताता है, जिस पोजीशन में जो इंडिविजुअल की डेथ हुई होगी तो वहाँ पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो चुके थे, उसी पोजीशन में हमें डेथ बॉडी देखने को मिलती है। इसके बाद एक कैडेवरिक चेंजेस इन मसल्स। मसल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो आपके मसल्स है वो वहाँ पे प्राइमरी रिलैक्सेशन में जाती है, स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी। स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी मीन्स स्टेज इन विच सेल्स ऑफ द मसल्स ऑफ बॉडी बिकम कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, और एक्सट्रीमिटीज बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैबी, जॉइंट्स लेग्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके मसल्स और कार्टिलेज हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कॉन्ट्रैक्टाइल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। मीन्स क्या होता है, जो आपकी देखिए जो आपकी प्राइमरी रिलैक्सेशन है उस स्टेज में क्या मिलता है, जो आपके मसल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, मीन्स लूज हो जाते हैं, और जो आपके सॉफ्ट और जो आपके जॉइंट्स हैं वो कैसे हो जाता है, लेग्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरी स्टेज होती है राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल साइन। राइगर मॉर्टिस पे मैं एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 5 और 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वन ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल साइन ऑफ डेथ कैरेक्टरिस्टिक बाय स्टिफनिंग ऑफ द लिम्ब ऑफ कॉप्स कॉज बाय केमिकल चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, राइगर मॉर्टिस में क्या हो जाता है, एक रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है डेथ का, जो किसके थ्रू करेक्टराइज किया जाता है, जो आपके मसल्स हैं या लिम्स हैं उस पर स्टिफनेस होने की वजह से आपको राइगर मॉर्टिस देखने को मिल जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 1 to 2 आवर फॉर द कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और कंटिन्यू कब तक रहता है, 24 घंटे तक। स्टार्ट कब से होता है, 1 से 2 घंटे में स्टार्ट हो जाता है और 24 घंटे तक ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद पहले रिलैक्सेशन होता है, फिर उसके बाद राइगर मॉर्टिस, उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन हो जाता है। सेकेंडरी रिलैक्सेशन अगर आफ्टर राइगर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस के बाद क्या होता है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, जो बॉडी है वो आपकी सॉफ्ट हो जाती है और फ्लैसिड हो जाती है, लेकिन किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू रेस्पॉन्ड नहीं करती है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं लेट साइन ऑफ डेथ, लेट साइन ऑफ डेथ में 3 साइन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है प्यूटरिफिकेशन, दूसरा सैपोनिफिकेशन और तीसरा होता है आपका ममीफिकेशन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, प्यूटरिफिकेशन मीन्स डिकम्पोजिशन, बॉडी का गलना, ठीक है। तो ये क्या होता है, सर्टेन साइन ऑफ डेथ है। आपने 3 साइन में पढ़ा है, तो ये सबसे लास्ट साइन है, लेट साइन है डेथ का। उसमें तो आपको पता चल जाता है जब आपका बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, तो आपको सर्टेन साइन, जाहिर सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। चेंजेस क्या होगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक जो फॉर्म है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो बेसिकली प्यूटरिफिकेशन है वो 2 प्रोसेस में होता है, पहला होता है ऑटोलिसिस और दूसरा होता है बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलिसिस आप जानते हो, हमारे पास कुछ ऐसे डाइजेस्ट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपनी सेल्स का डाइजेशन कराते हैं। तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, रिलीज फ्रॉम सेल ऑफ टिश्यू, दिस लीड टू सॉफ्टन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ द बॉडी। जिस वजह से क्या होगा, वहाँ से एंजाइम्स रिलीज होंगे और जो आपकी बॉडी है उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो धीरे धीरे सॉफ्ट और वहाँ पे लिक्विफाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कब होता है, कमेंस स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 3 to 5 आवर ऑफ डेथ और कंटिन्यू रहता है 2 से 3 दिन या ज़्यादा भी चल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है। बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया किस पे एक्ट करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट पे एक्ट करते हैं। जो कंडीशंस लाइक, अगर ऐसी कंडीशंस है, उस कंडीशन में डेथ हुई है पेशेंट की जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा था, ठीक है, एयर ज़्यादा थी, या ऐसी कंडीशन थी जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल एक्शन करता है। तो जो हमारा पहले ऑटोलिसिस होगा, उसके बाद बैक्टीरियल एक्शन होगा, तो उस वजह से क्या होगा, जो हमारी डेड बॉडी है वो गलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूटरिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद होगा सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन को एडिपोसियर भी कहते हैं, जिसमें का मीन्स होता है, एडिपोस मीन्स सॉफ्ट और सीरा मीन्स वैक्स। इसमें क्या हो जाता है, जो आपके एडिपोस टिश्यूज हैं वो कैसे हो जाते हैं, वैक्स जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बॉडी कैसी हो जाती है, सॉफ्ट वैक्स की तरह आपको देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिपोसियर कहते हैं। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूटरिफिकेशन। क्या होता है, प्यूटरिफिकेशन का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर किस केस होता है, जो आपका अनसेचुरेटेड लिक्विड है वो किस में बदल रहे होते हैं, सेचुरेटेड सॉलिड फैट में बदल रहे होते हैं। मीन्स जैसा आपने देखा होगा, अगर सैपोनिफिकेशन की बात की जाए, जब आपका सोप जैसा अपीयरेंस आपको डेड बॉडी में देखने को मिलता है, कडी वेयर में आपने देखा होगा कॉलेज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वार्म टेम्परेचर, एयर मॉइस्ट और जो चीज़ें सैपोनिफिकेशन के लिए वहाँ पे फेवरेबल है, वो क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन को एनहांस करती है। और एडिपोसियर क्या होता है, एक येलो वाइट ग्रेश वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है, रेंसिड स्मेल होती है, ठीक है। इट एडिपोज यानी कि एडिपोसियर क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर में और गिव इंडिकेशन ऑन टाइम पास सिंस डेथ, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि डेथ कब हो चुकी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अभी 2 से 3 दिन तक, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2 से 3 दिन तक क्या चला, प्यूटरिफिकेशन, उसके बाद ही क्या हुआ, सैपोनिफिकेशन होगा, तो मतलब डेथ को हमें पता चल जाएगा कि उस इंडिविजुअल की डेथ कम से कम 2 से 3 दिन पहले तो हो चुकी है। इसके बाद होता है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है प्यूटरिफिकेशन का। आफ्टर सम टाइम प्यूटरिफिकेशन स्टॉप, प्यूटरिफिकेशन रुक जाता है और जो बॉडी है वो कैसे हो जाती है, मम्मीफाई। आपने देखा होगा पूरी जो मांस हड्डी वगैरह है, हड्डियों से मांस वगैरह वो पूरा अलग हो जाता है और कैसे हो जाती है, जो डेड बॉडी है वो मम्मी फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो करेक्टराइज बाय डिहाइड्रेशन और डिसिकेशन ऑफ बॉडी टिश्यू ऐसे हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जितना भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंटेंट था वो सारा लूज हो जाता है, और ये हमें बताता है इसके बारे में टाइम पास कितना हो चुका है डेथ को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पूरा डेथ कंप्लीट किया। लेक्चर के जो आपके नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर लेक्चर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।